हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे बिहार एसएससी 10+2 यानी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है बिहार एसएससी की तरफ से। और आपको यहाँ पे बम्पर सीटों पे भर्ती इंक्रीज होने वाली है। तो और साथ ही साथ यहाँ पे ये अंतिम मौका होने वाला है, क्योंकि जो सारी भर्ती हो जाएंगी तो फिर आने वाले समय में कब ये भर्ती आएगी ये किसी को पता नहीं है। तो अभी से जी जान से मेहनत कीजिए ताकि आपका एक सीट यहाँ पे कंफर्म हो सके। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कितने सीटों पे यहाँ पे वैकेंसी बढ़ रही है। और ये सभी 25 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर होने वाला है, क्योंकि अब तो नए कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन जो भरे हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका होने वाला है। जितने सीटें बढ़ेंगी उतने सिलेक्शन के चांसेस उनके बढ़ने वाले हैं। और ये भर्ती जो बढ़ने वाली है सीटें यहाँ पे देखेंगे तो ये पंचायती राज विभाग की सीटें इसमें ऐड होने वाली है। और ये 30 अप्रैल का ही है, 30 अप्रैल 2024 का ही है ये लेटर। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं कितने सीटों पे पदें बढ़ने वाली है। इससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कितनी बार वैकेंसी अभी तक बढ़ी है, आगे कितनी बार बढ़ने वाली है। जैसा कि ये वैकेंसी जारी किया गया था आपका 23 नवंबर तक, ये 11 नवंबर तक आपको फॉर्म भरवाया गया था। हालांकि डेट इसका इंक्रीज किया गया था बाद में। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे भर्तियाँ आई थी और 22 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे भर्ती आई थी। बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल भर्ती थी 11,098। और इसके बाद फिर से एक नया नोटिस आता है और उसमें सीटें की संख्या जो बढ़ा दी गई है उसको देखेंगे। तो क्या हुआ कि 27 सितंबर को फिर से नोटिस जारी किया गया और उसमें बताया गया कि जो 11,098 वैकेंसी है इसमें 7 अन्य डिपार्टमेंट से यहाँ पे वैकेंसी ऐड की गई और ज़्यादातर पोस्ट उसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के थे। और टोटल भर्ती देखेंगे यहाँ पे तो बढ़ करके हो गई थी कितना, तो वो है आपका 12,199 हो गई थी। और एक बार फिर से यहाँ पे भर्ती बढ़ने जा रही है। तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पे पदों को ऐड किया जा रहा है। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि चूंकि फॉर्म भरवाया गया है तो क्या फॉर्म ऐड हो सकता है पद? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग आपका प्रीलिम्स एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है उसके पहले तक कोई भी सीटें आती है, जनरेट होती है, तो उसको इसमें ऐड किया जा सकता है। अब आइए उस नोटिस को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं दिखा, अब देखिए यहाँ पे चेक लिस्ट बनाया गया है इसका। तो श्रेणी क्या है? अराजपत्रित है। और यहाँ पे देखेंगे तो वेतनमान लेवल 3 का इसका होगा, ग्रेड वेतन यहाँ पे होगा। तो देख सकते हैं 2000। और नियुक्ति नियमावली भर्ती संबंधी यहाँ पे देखेंगे अधिसूचना संख्या दिया गया है 5 दिसंबर 2023। और मांग पत्र अधियाचना के यहाँ पे हैं तो हिंदी में दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। और उसके बाद देखेंगे तो चयन की प्रक्रिया यहाँ पे लिखित परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित। और यहाँ पे देखेंगे तो लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित विषय पाठ्यक्रम पूर्णांक एवं परीक्षा की अवधि तो बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा निर्धारित। परीक्षा की प्रकृति तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे साक्षात्कार हेतु अंक तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित। तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है चूँकि लेवल 3 का पोस्ट है और ये कलर का पोस्ट है। अत्यधिक संख्या में आवेदन होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा में आयोजन तो देखिए 40,000 से रूल है कि अधिक फॉर्म आते हैं तो उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑलरेडी 25 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो है इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कंप्यूटर टंकर तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान वांछनीय अर्हता मानी जाएगी। और वांछित नहीं है यहाँ पे अनुभव को। तो देखिए अब यहाँ पे जो ये हो गया नियमावली। अब जो लेटर में मेंशन किया गया है कितनों पदों पे आएगी भर्ती है, तो यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 प्रगति जो कि अभी हमने देखा के लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना संप्रेषित किया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अंतर्गत निर्देश के आलोक में रोस्टर संधारित कर समेकित अधियाचना कुल 72 रिक्तियाँ अधियाचना प्रारूप विहित प्रपत्र में चेकलिस्ट रोस्टर क्लियरेंस के प्रति एवं जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 उपलब्ध कराई जा रही है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर आप बोल रहे थे कि बहुत बड़े पदों पे यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मात्र 72 है। तो देखिए यहाँ पे लगभग 50+ जो डिपार्टमेंट्स है बिहार सरकार के, तो उन सभी डिपार्टमेंट से किसी में 50 सीटें हैं, किसी में 100 सीटें हैं। तो यहाँ पे अगर 50 डिपार्टमेंट से थोड़ी थोड़ी भी वैकेंसी आती है तो ये 5 से 7 हज़ार तक इंक्रीजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल एक डिपार्टमेंट का भी आपके पास दिख रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि एसएससी के वेबसाइट पर क्यों नहीं है, तो देखिए एसएससी के पास ये चला गया है। तो अब एसएससी वेट करेगी कुछ अन्य डिपार्टमेंट से भी भर्तियाँ आ जाती है तो वो इसमें ऐड कर देंगी।
तो क्या और सीटें आने वाली हैं? बिल्कुल आने वाली है। आइए उस नोटिस को भी देख लेते हैं। ये अगर आप रेगुलर चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने ये अपडेट दिया था आपको, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार। अभी से आपको पता है कि 3500 प्लस 3500 लगभग 7000 जो पोस्ट है वो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का है, जिसमें आपको कोई टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है, केवल प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर इसमें आपका चयन होना है। तो आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं तो एक सीट आपका यहाँ पे कंफर्म होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, ये जो 7000 सीटें हैं इसमें और अभी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि ये आप पहले भी नोटिस हमारे चैनल पर देखे होंगे, राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों से संबंधित अद्यतन रोस्टर क्लियरेंस के साथ विविध प्रपत्र मध्यासना उपलब्ध कराने के संबंध में। और देखिए ये लिखा गया है प्रसंग में कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में राजस्व कर्मचारियों के प्रेषित रिक्तियों के उपरांत जिलों में राजस्व कर्मचारी कतिपय कारणों से अथवा सेवानिवृत्त त्यागपत्र स्नातक या स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण नियोक्ताधारी राजस्व कर्मचारियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद में उत्क्रमित किए जाने के उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग पटना के यहाँ पे ज्ञापांक संख्या दिया गया है, प्रसारित दिशा निर्देशन के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही विहित प्रपत्र में दिनांक 15 फरवरी 2024 से पूर्व अधियाचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जो संप्रति अप्राप्त है। अतः अप्रासंगिक पत्र में पुनः अनुरोध किया जाता है। चूँकि ये फरवरी में ही मांगा गया था तो फिर से ये उपलब्ध नहीं कराया गया, तो इनको अनुरोध किया गया कि अब विलम्ब इसको उपलब्ध कराया जाए। अब देखिए इस पर कारण क्या बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो राजस्व कर्मचारी थे या पंचायत सचिव थे, तो उनका क्या हुआ कि या तो प्रमोशन हो गया, चूँकि वो ग्रेजुएट थे तो वो कोई राजस्व अधिकारी बन गया, कोई अगला प्रमोट करके किसी पद पे चला गया, या अभी देखेंगे तो CGL 3 की जो भर्ती थी उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर अपर लेवल में सिलेक्शन होता है तो कोई लो लेवल में क्यों रहना चाहेगा, तो वो सारे पोस्ट वैकेंट हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य भी जैसे रेलवे की भर्ती हो गई या सेंट्रल SSC की भर्ती हो गई, तो उसमें ऊँचे पदों पर चले जाने के बाद से ये पोस्ट वैकेंट हो गई है। तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ने लेटर लिखा है कि जो भी सीटें खाली हो गई है, चूँकि कार्य में बाधा उत्पन्न होगा सीटें कम रहने से, तो उन सबको भी यहाँ पे रोस्टर मांगा गया था। तो ये लेटर लिखा गया और ये जल्द ये भी सामान्य प्रशासन विभाग के पास आ जाएगा। तो इन सभी भर्तियों को ऐड करके और BSS यहाँ पे प्रीलिम्स से पहले लेटर जारी कर देगी और इसमें भर्ती में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, तो मैं बता दूं कि राजस्व यहाँ पे कर्मचारी और पंचायत सचिव मिलाकर लगभग 800 से 1000 प्लस ये भर्ती आपको इंक्रीजमेंट होने वाली है। और अभी देखा आपने पंचायती विभाग से भी 72 सीटें आ चुकी है। तो ऐसे ऐसे अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से और भी भर्तियाँ ऐड होने वाली है। तो आगे आने वाले समय में आपको धीरे धीरे सारे नोटिस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि जब सारी भर्तियाँ इसी बार ऐड हो जाएंगी तो आने वाले कुछ समय में या तो भर्ती देखने को लेट से मिलेगी या मिलेगी भी तो बहुत कम सीटों पे। तो ये सुनहरा मौका है, तो आप तैयारी अच्छे से करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। आपको सिलेबस पता ही है तो अच्छे से तैयारी करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलता है नए अपडेट में। धन्यवाद।